अष्ट भैरव, 8 दिशाओं के संरक्षक। कल्पना कीजिए, यह ब्रह्मांड केवल भौतिक नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा से भी बना है। 8 दिशाएं और हर दिशा में प्रवाहित होती है एक विशेष ऊर्जा, कहीं संघारक, कहीं रक्षक, कहीं माया से भरपूर और कहीं मोक्ष की ओर ले जाने वाली। और हर दिशा की इस ऊर्जा पर नियंत्रण रखते हैं अष्ट भैरव। अष्ट भैरव शिव के 8 विभाजन है, शिव के रौद्र, तांत्रिक और ऊर्जा प्रधान रूपों का समुच्चय। इन 8 भैरवों को एक साथ साधना मानव को एक ऊर्जा मंडल में परिवर्तित कर देती है, जहां वो अपने भीतर और बाहर की दिशाओं पर नियंत्रण पा सकता है। प्रत्येक भैरव की अपनी विशेष शक्ति है। कपाल भैरव मृत्यु, संहार और काल नियंत्रण के स्वामी, ये जीवन के अंतिम सत्य से साधक को निर्भय करते हैं। रुरु भैरव न्याय, विवेक और धर्म के संरक्षक, इनकी साधना से अंतःकरण निर्मल होता है। संहार भैरव भीतर की सुप्त ऊर्जा को विस्फोटित करने वाले, वे साधक को शक्ति से भर देते हैं, लेकिन वो शक्ति संयम मांगती है। क्रोध भैरव अवरोधों को नष्ट करने की अग्नि, जो क्रोध को नियंत्रित कर ले वही इस शक्ति का सही उपयोग कर सकता है। उन्मत्त भैरव आनंद और माया के बीच संतुलन, ये रूप जीवन को रंग और रहस्य देता है लेकिन मोह में डूबने नहीं देता। चंद्र भैरव शांति और सौम्यता का स्वरूप, इनकी साधना मन की हलचल को शांत करती है। भीषण भैरव भय का साम्राज्य तोड़ने वाले, ये साधक को आभास कराते हैं कि भय केवल भ्रम है। संहार भैरव मोक्ष के द्वार खोलने वाले, इनके दर्शन साधक को जन्म और मृत्यु से परे ले जाते हैं। तांत्रिक दृष्टि से अष्ट भैरव की साधना साधक के ऊर्जा क्षेत्र यानी ऑरा को जागृत करती है। वो अब केवल एक शरीर नहीं रहता बल्कि एक चलता फिरता दिशा प्रबंधित शक्ति केंद्र बन जाता है, जिस पर ना नकारात्मक शक्तियां असर कर सकती हैं और ना ही बाहरी परिस्थितियां उसका संतुलन बिगाड़ पाती हैं। ये साधना अत्यंत जटिल मानी जाती है। साधक को हर दिशा के अनुसार अलग मंत्र, यंत्र और ध्यान विधि अपनानी होती है। ये केवल सिद्ध तांत्रिकों के लिए उपयुक्त है, जो ब्रह्मांड की दिशा शक्तियों से सुनियोजित संवाद कर सकते हैं। अष्ट भैरव ये कोई मिथक नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति संचरण के 8 द्वारपाल हैं। जो इन 8 की उपासना करता है वो स्वयं अपनी 8 दिशाओं का स्वामी बन जाता है और तब स्वयं भय, मृत्यु और मोह भी उसके अधीन हो जाते हैं। चित्रगुप्त आत्मा के लेखाकार। हम सब अपने जीवन में कई सवालों से जूझते हैं। क्यों बार बार एक जैसी कठिनाइयां आती हैं? क्यों कुछ लोग जन्म से सुखी और कुछ पीड़ित? इन क्यों का उत्तर छिपा होता है कर्म में, और इन कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला कोई साधारण देवता नहीं, वह है चित्रगुप्त। सामान्य धारणा में उन्हें यमराज का सचिव कहा जाता है, जो मृत्यु के बाद आत्मा का पाप पुण्य लेखा पढ़ते हैं। परंतु तंत्र में चित्रगुप्त को मन, स्मृति और आत्म चेतना के स्वामी माना गया है। चित्रगुप्त की साधना साधक को एक अनोखी शक्ति प्रदान करती है, पूर्व जन्म की स्मृति का बोध। ये साधना साधक को उस सूक्ष्म स्तर पर ले जाती है जहाँ वो अपने ही जीवन के पुराने अध्यायों को पढ़ सकता है, अपने ही कर्मों का हिसाब, अपने ही जन्मों की कहानियां। ये साधना कोई बाहरी क्रिया नहीं होती, न इसमें यज्ञ है न बलिदान। ये होती है गहन ध्यान के स्तर पर, जहाँ साधक स्वानुभूति, गहराई और मौन के माध्यम से चित्रगुप्त को आवाहन करता है। कहते हैं यदि साधक सफल हो गया तो उसे त्रिकालदर्शी दृष्टि प्राप्त होती है। ये कोई भविष्य बताने वाली शक्ति नहीं बल्कि एक ऐसी समझ जो समय की सीमाओं से परे है, जहाँ वो ये जान सकता है कि उसका वर्तमान किस भूतकाल के कारण बना और उसका आज उसके कल को कैसे गढ़ेगा। चित्रगुप्त वह शक्ति हैं जो आत्मा के भीतर बैठकर हर क्षण देख रही हैं, हर संकल्प, हर भावना, हर पाप और पुण्य। उनकी साधना कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। ये साधना उसी के लिए है जो सत्य का सामना करने का साहस रखता है। वीरभद्र शिव का क्रोध और युद्ध का देवता। कल्पना कीजिए जब स्वयं शिव मौन नहीं रहते बल्कि उनका क्रोध पर्वतों को कपा देता है। जब तप, ध्यान और वैराग्य का देवता भी युद्ध चाहता है, तब उस अग्नि रूप से जन्म लेते हैं वीरभद्र। वीरभद्र शिव के भीतर छिपे हुए रौद्र भाव का मूर्तिमान रूप है। जब दक्ष ने सती का अपमान किया तो शिव ने ना रोया ना विलाप किया, बल्कि उन्होंने अपने जटाओं से उस योद्धा को जन्म दिया जो केवल
विनाश नहीं करता बल्कि धर्म की स्थापना के लिए अधर्म को जला देता है। परंतु तंत्र की दृष्टि से वीरभद्र का अर्थ केवल युद्ध नहीं है। वे किसी बाहरी लड़ाई के देवता नहीं बल्कि वे आंतरिक संग्राम के अधिपति हैं। हर साधक के भीतर एक दक्ष होता है, अहंकार, भय, आत्मसंदेह और अधूरी इच्छाओं से भरा हुआ, और उसी के विरुद्ध खड़ा होता है भीतर का वीरभद्र, जो असुरता को चीरता है, जो झूठे संकोच को काटता है, जो भीतर छिपे हुए मैं नहीं कर सकता जैसे विचारों का अंत करता है। इनकी साधना साधक को अद्भुत युद्ध शक्ति देती है, न तलवार की न भाले की बल्कि मन और आत्मा की तलवार की। ये साधना उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में बार बार टूटा है, डगमगाया है, पर फिर खड़ा होना चाहता है, जो अपने ही भीतर के शत्रु को पहचान कर उसे समाप्त करना चाहता है। वीरभद्र की मूर्तियां मंदिरों में नहीं मिलती, वे केवल उन्हीं साधकों की चेतना में प्रकट होते हैं जो स्वयं को तैयार करते हैं क्रोध को चेतना में बदलने के लिए, विनाश को नवसृजन में ढालने के लिए। वीरभद्र केवल शिव का रौद्र नहीं, वे उस शक्ति का नाम है जो कहती है डर नहीं लगता, अब मैं लड़ूंगा। वो साधक जो वीरभद्र की साधना करता है वो जीवन की हर लड़ाई को ध्यान, दृढ़ता और धर्म के साथ जीतता है। बगलामुखी वाणी शक्ति और स्तंभन की देवी। शब्द, सोच, संकल्प ये तीनों ही मानव के सबसे बड़े शस्त्र हैं, और यदि कोई देवी हो जो इन तीनों को रोक सके तो वो है बगलामुखी। बगलामुखी 10 महाविद्याओं में एक ऐसी शक्ति है जो न केवल रक्षा करती है बल्कि शत्रु की ऊर्जा को उसी पर मोड़ देती है। तांत्रिक परंपरा में उन्हें स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री कहा गया है, यानी जो गति को भी रोक दे। जब कोई शत्रु आपको शब्दों से घायल करता है, जब सोचें विषैली हो जाती हैं, जब बाहरी ऊर्जा आपके आत्मबल को तोड़ने लगती है, तो बगलामुखी की साधना मन, वाणी और कर्म तीनों को संतुलित करती है। पीली हल्दी, पीले पुष्प, पीले वस्त्र और यहाँ तक कि पीले संकल्प, ये रंग केवल शुभ का नहीं बल्कि अदृश्य सत्ता का नियंत्रण भी दर्शाता है। जब साधक पीली आभा में लिपटकर गहन एकाग्रता में ओम ह्रीम बगलामुख्याय नमः का जाप करता है तो उसकी चेतना में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो वाणी को वश में, शत्रु को निष्क्रिय और दुनिया को स्तब्ध कर सकती है। बगलामुखी की साधना से प्राप्त होती है वाक सिद्धि, यानी जो बोले वो हो। वशीकरण, यानी मन की तरंगें दूसरे के चित्त में प्रवेश करें। शत्रु स्तंभन, यानी शत्रु की गति, बुद्धि और प्रयास सब थम जाएं। लेकिन ये शक्ति जितनी महान है उतनी ही संवेदनशील भी। यदि साधक इसका दुरुपयोग करता है, यदि वह इस शक्ति को किसी निर्दोष को दबाने या अपने अहंकार की तुष्टि के लिए प्रयोग करता है तो ये शक्ति वापस लौटती है और तब उसका पतन अटल होता है। बगलामुखी केवल स्तंभन नहीं बल्कि चेतना की वो सीमा है जहाँ विचार भी झुक जाता है। जो साधक इन्हें साध ले वो शब्दों का राजा बन सकता है, लेकिन यदि वो स्वयं पर शासन ना कर पाया तो शब्द ही उसका नाश भी कर सकते हैं। आदिनाथ तंत्र के मूल शिव। कल्पना कीजिए, न समय था, न आकाश, न ध्वनि, न विचार, केवल शून्य। और उस शून्य में जब पहली बार चेतना ने आंखें खोली तो जो रूप प्रकट हुआ वह कोई देवता नहीं था, वह स्वयं तत्व था। वह थे आदिनाथ। आदिनाथ शिव का वह आदि स्वरूप है जो सृष्टि से पहले भी था और सृष्टि के बाद भी रहेगा। उन्हें ही नाथ संप्रदाय का मूल माना जाता है। गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, जालंधरनाथ, ये सभी उन्हीं की तंत्र शक्ति की अग्नि से प्रज्वलित हुए गुरु हैं। तांत्रिक परंपरा में आदिनाथ को केवल शिव नहीं बल्कि तंत्र के श्वास के रूप में देखा जाता है। उनकी साधना किसी यज्ञ, मंत्र या मूर्ति की नहीं होती बल्कि होती है पूर्ण अंतर्मुखता की, जहाँ साधक स्वयं के भीतर झांकता है, अपने शरीर रूपी शव को देखता है और फिर उसी शव पर बैठकर आत्मा की ज्वाला को जागृत करता है। ये साधना मुक्ति नहीं परम विसर्जन है, जहाँ न इच्छाएं बचती हैं, न पहचान, न कोई मैं। ये वह यात्रा है जहाँ साधक या तो देवता बन जाता है या पूर्ण रूप से लय हो जाता है। आदिनाथ की साधना कोई धर्म नहीं, कोई पूजा नहीं, यह एक अंधेरे में छलांग है जहाँ या तो प्रकाश है या अनंत शून्य। ये साधना उसी के लिए है जो स्वयं से मिलना चाहता है पर बिना किसी आड़ के, जो अपने ही अस्तित्व को शव मानने की हिम्मत रखता है और उसी शव पर बैठकर चैतन्य की ज्वाला जगा सकता है। ये तंत्र की अंतिम सीढ़ी है। यहाँ न आशीर्वाद है न वरदान, ये केवल सीधा आमंत्रण है शिव में विलीन हो जाने का। आदिनाथ न रूप है न रंग, वह तंत्र के आदि हैं और अंत भी वही हैं। उनकी साधना का अर्थ है अपने मैं को जलाकर केवल होने में विलीन हो जाना, और जब ये होता है तो साधक कहता है अब मैं नहीं, केवल शिव हैं। ये 10 देवता न केवल रहस्य हैं बल्कि आत्मा की शक्ति को प्रकट करने के द्वार भी हैं। इनकी साधना सामान्य पूजा नहीं बल्कि आत्मिक रूपांतरण की प्रक्रिया है। पर याद रखिए, तंत्र खेल नहीं है। ये साधना तभी फल देती है जब साधक भीतर से पूरी तरह तैयार हो। अगर आप ऐसे और रहस्यों की गहराई में उतरना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।
ओम काल भैरवाय नमः।